अबे प्रिया के साथ कैसे बैठ गया? हाँ ये बता मेरे को। हाँ तुझे पता है कि मेरी सेटिंग है वो? अबे तेरी हिम्मत कैसी होगी प्रिया के साथ बैठने की, पहले बता मेरे को। हाँ तो पता है ना कि मेरी सेटिंग है वो। है कैसे बैठ गया साले? कैसे बैठ गया बताइए, कैसे बैठ गया? भैया मैं नहीं बैठा था, मैम ने सीट फिक्स कर दी थी, मैं नहीं बैठता, मैं तो बहुत शरीफ बच्चा हूँ भैया। साले तो मैडम बोले कुएं में कूद जा तो कुएं में कूदेगा? कूदेगा कुएं में? हाँ कूद जाऊंगा। बैल बुद्धि है एकदम से तू। बस तेरे को अच्छे से पता है ना कि प्रिंसिपल का बेटा हूँ मैं, और जिस चीज को मैं हाथ रख देता हूँ ना उस पर कोई नजर उठा के देखता भी नहीं। अरे बैठ गया तू, बैठ गया उसके साथ, तू बैठ गया, तू बैठ गया। तेरी छोड़ मेरे भाई को कैसे मार रहा है तू? मेरे भाई को कैसे मार रहा है? हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता नहीं है किसका भाई है? मार कैसे रहे मेरे भाई, मार कैसे रहे तू? ये ले। देख लो तुम दोनों को, प्रिंसिपल का बेटा, प्रिंसिपल का। अबे चल। क्यों मार रहा था तेरे को वो? यार मैं प्रिया के साथ बैठा था इसलिए मार रहा था। तो इससे क्या आग लग रही है? इसकी पट्टी है वो, मैं मतलब गर्लफ्रेंड। चल स्कूल। क्या सुन रही हूँ मैं? तुम दोनों भाई बहन ने अनुराग को पीटा है? ये अनुराग मेरे को ये बता रहा है? तुम दोनों की शैतानियां तो बहुत ज्यादा हो रही है। और नैन्सी यू, तेरी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा नहीं हो रही है? बहुत शैतानियां कर रही है। तुझे पता नहीं है ये प्रिंसिपल का बेटा है? मेरी भी नौकरी चली जाएगी। मैम हम दोनों में से ना किसी की भी गलती नहीं थी, चाहे तो आप मेरे भाई से पूछ लो। आपको पता है मैम इसने मेरे को क्यों मारा था? क्योंकि ना मेरे को कावेरी मैम ने प्रिया के साथ बिठा दिया। मैम अब क्या कर रही हो? इन दोनों ने मुझे पीटा है और आप इनकी बातें सुन रही हो? मैम मैं तो चाहूँ अपने पापा को जाके बता सकता हूँ, लेकिन आपको तो पता ही है फिर बात कहाँ तक जाएगी। नहीं अनुराग बेटा, मैं इन दोनों को ना पनिशमेंट देती हूँ। नैन्सी तुम्हारी पनिशमेंट ये है, तुम्हें 10 टॉपिक पे 2-2 पेज के पैराग्राफ लिख के लाने हैं। पर मैम इतना सारा होमवर्क कैसे कर पाऊंगी मैं? वो भी एक दिन में लेकर आने हैं। मैम इतना होमवर्क मत दो ना। शट अप, मुझे उसको कुछ नहीं पता, तुम्हें करके लाने हैं और मैं कल चेक करूंगी। तुझे छोड़ रही हूँ, तूने इसकी पिटाई नहीं करी। अगर तूने मारा होता ना इसके तो तेरे को भी एक्स्ट्रा होमवर्क देती। अनुराग बेटा तुम जाओ, और ये बात ना सर को मत बताना। हाँ थैंक यू मैम। ठीक है, निकालो बुक अपनी। इतना कुछ तो हुआ भी नहीं था जितना दिखा रहा था। सॉरी यार बहन, मेरी वजह से तेरे को भी इतना सारा काम मिल गया यार। पर इसमें तेरी भी क्या ही गलती थी? पर हाँ हुआ तो तेरी वजह से ही है, तो काम तो तू ही करवाएगा। अरे करवा तो मैं दूंगा, लेकिन 2 दिन में भी ना हो। इतना काम दे दिया मैम ने। क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। चल। आगे दोनों चलो, हाथ मुंह धो लो, खाना रेडी है और खाना खाने बैठो फटाफट। क्या हो गया आज इन्हें? उदास से लग रहे हैं। वैसे तो घर सर पे उठा लेते हैं। पूछो जरा क्या हो गया? क्या हो गया दोनों को? अरे यार मम्मी, मैम ने ना इतना सारा होमवर्क दे दिया हमें पनिशमेंट में। हमें क्या, मुझे पनिशमेंट? जरूर कुछ किया होगा तूने। मैं कुछ नहीं करके आई मम्मी, गलती हमारी थी ही नहीं। इसको ना वो प्रिंसिपल का बेटा मार रहा था, मैंने देख लिया, फिर मैंने भी उसको मार दिया। बदतमीज, जरूर कुछ ना कुछ किया होगा तूने। सही पीटा उसने तेरे को। क्या सही पिटाओ मम्मी? पहले तो उसने मारा, अब आप मार रहे हो। गलती मेरी नहीं थी, उसकी थी। नहीं उसकी भी गलती नहीं थी, कावेरी मैडम की गलती थी। क्यों बिठाया मेरे साथ प्रिया को? क्या प्रिया मैम? क्या? अरे मम्मी इसकी क्लासमेट है प्रिया, मैम ने ना इसके साथ बिठा दिया उसको। और जो प्रिंसिपल का बेटा है ना अनुराग,
वो ना उसकी मतलब गर्लफ्रेंड भी नहीं है, उसको पसंद करता है, कहते हैं मेरी सेटिंग बैटिंग पता नहीं क्या बोले जा रहा था, इसलिए ना उसने इसको मार दिया चिड़चिड़ में और जाके ना मैम को उल्टा सीधा पता नहीं क्या क्या बड़ा बड़ा के बोल दिया। और फिर प्रिंसिपल का बेटा है ना वो, तो उसकी तो सुनेंगे ही सारे, हमारी मम्मी थोड़ी ना कोई प्रिंसिपल है जो हमारी सुनेंगे, इसलिए हमें पनिशमेंट दे दी और उसको कुछ भी नहीं कहा। ये तो मैम ने बहुत गलत किया, करना किसी का और भरना किसी का। सजा तुम्हें क्यों दी? बेवकूफ सी टीचर भी ऐसी आजकल की, मस्का लगाती। पर मम्मी वो इतनी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो ये है ना कि मैम ने इतना सारा होमवर्क दे दिया है, 10 टॉपिक्स पे 2-2 पेज के पैराग्राफ लिखने हैं। ऐसे कैसे हो पाएगा मम्मी? वो भी एक ही दिन में, ना तो हम खा पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना खेल पाएंगे। सोचने भी है मम्मी, लिखने भी है। देखा भाई, मम्मी भी चली गई। ये दुनिया ना बहुत मतलबी है, हमें अपने दुखों का समाधान ना खुद ही करना पड़ेगा। किसी को हमारे दुख की नहीं पड़ी। ये देखो। अरे यार मम्मी, आप ना जले पे नमक छिड़कते रहते हो बस। फोन तो हम भी यूज कर सकते हैं, पर नहीं कर सकते ना, अभी टाइम नहीं है। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारे होमवर्क में। कैसे? एआई की मदद से। एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा हाँ, एआई के बारे में सुना तो है मम्मी, पर पता नहीं है कि होता क्या है। अरे कभी मुझे समझ नहीं आता ना कि मैं खाने में क्या बनाऊं, तो मैं एआई से पूछ लेती हूँ। जैसे कि पनीर की सब्जी बिना लहसुन प्याज के कैसे बनाऊं और उसमें मिर्च कम होनी चाहिए ताकि बच्चों को मिर्च ना लगे। ये देखो सारा आ गया। हाँ मम्मी, ये तो गूगल पे भी आ जाती है। अरे उसमें देखते रहो, वीडियो ढूंढते रहो, कौन सी देखें और क्या होता है, दिखाते कुछ है बताते कुछ है। इतना सारा तो सामान बता देते हैं, आधा तो घर में होता ही नहीं है। ये बढ़िया है, सारा सामान घर में भी होता है और इजीली बन जाती है। ये बढ़िया है, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से दिखा देता है। दिखाना मम्मी एक बार। ले। हेलो, जो मेरी क्लास में प्रिया पढ़ती है उसको 5 दिनों में कैसे सेट करूं? मिसयूज के लिए नहीं है एआई। प्रिया की सेटिंग मैटिंग करवाऊं तेरी? शक्ल देखिए, अपनी सेटिंग करेगा। ले तू अपना होमवर्क सर्च कर इसमें, ले। हेलो, मेरी मैडम ने ना मेरे को पनिशमेंट में होमवर्क दे दिया। मेरी मैडम ना वो बहुत बुरी है, उसने पता है क्या करा, मेरे ना एक प्रिंसिपल का लड़का है, उसने मेरे भाई को बहुत मारा, फिर मैंने भी उसको पीट दिया और मैडम ने ना हमारी एक भी नहीं सुनी है, वो बस उसी की सुनती है क्योंकि वो प्रिंसिपल का बेटा है ना, इतनी वो होती है हमारे साथ। हाँ वही। तो आप ये बताओ कि हमें ना होमवर्क दिया था बायोलॉजी के ऊपर ना 10 टॉपिक के ऊपर 2-2 पेज के पैराग्राफ लिखने थे, तो आप बता दो कैसे करें हम। अब क्लास 11th के बायोलॉजी के एनी टॉपिक। देखिए आगे। ओए हाँ, वो भी 2-2 पेज का। देखो अलग है सारे। हाँ सही है। और ये ना नोट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जाके प्रिंट आउट निकलवा लाना, हो जाएगा तुम्हारा होमवर्क सारा। ठीक है? सही है यार मम्मी, ये तो अच्छा है। मैं ना डेली अपना होमवर्क इसी से करूंगा। डेली यूज करने के लिए नहीं है। एआई पता है कितना खतरनाक होता है, वो तो तुम्हारी मैंने मदद कर दी क्योंकि अनफेयर मोड ऑफ पनिशमेंट मिली थी तुम्हें। आए बड़े डेली होमवर्क करोगे, पता है कितना हार्मफुल होता है एआई। इसमें से सारी डिटेल्स निकल जाती है बैंक बूम की। ले तू होमवर्क करके दे दियो मेरे को, मैं खाना बनाऊं इतने। एक बात बता, मम्मी की इंग्लिश कुछ ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो गई है? मुझे लग रहा है एआई का कमाल है। चलो अब जल्दी से काम करते हैं। ये वाला सही है। एक ये वाला कर लियो। इतना सारा होमवर्क एक दिन में कंप्लीट कर दिया। बचा लिया मम्मी ने इस बार।
अच्छा, लड़के से बात चल रही है। देख ली बेटा मैंने चैट, मुआ मुआ कर रही है ना तू। पागल है, गलत पढ़ा है तूने। वो तो उआ उआ लिखा था, वो ऐसी कुछ हंसी मजाक की बात कर रही थी दोस्तों से। अच्छा, ऐसा कौन सा दोस्त हो गया जिसका नाम तूने लवर के नाम से सेव कर रखा है? बताओ मम्मी को। अच्छा ठीक है ना, तुझसे क्या छुपाना। एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है। तेरे को पता है तेरी बहन ने भी पूरी फेंकी कर दी है इंग्लिश में। है तो तू पागल ही। एक बात बताऊं, चैट पे कोई भी फ्लुएंट इंग्लिश लिख सकता है, मैं भी लिख के भेज दूंगा किसी को भी। इसको बोल, कॉल करेगा तेरे को, कॉल पे देखते हैं इंग्लिश बोल पाएगा या नहीं। ठीक है, देख ले फिर, कॉल के लिए बोल देती हूँ। कॉल मी राइट नाउ। अब देखियो, मेरी चॉइस ना ऐ नहीं है, बड़ा देख लेंगे। आगे कॉल। हेलो। Hello Nancy, your voice is very sweet and you look very beautiful in your WhatsApp DP. By the way, how are you? Yeah, I'm fine. What about you? So, can we meet tomorrow? Tomorrow? I am free tomorrow, so I thought I would make some time for you. Okay then, see you tomorrow. So, we are meeting tomorrow? Yeah. Okay, bye darling. Okay, bye. ये तो मस्त अमीर लग रहा है, बहुत मस्त मस्त गाड़ी पाएगी इसके पास, सुपर कार में आएगा। मैं भी चलूंगा कल तेरे साथ, मैं भी सुपर कार में बैठ के फोटो खिंचवाऊंगा। पागल है क्या तू? क्या कबाब में अड्डी बनेगा? मैं जाऊंगी बस उसके साथ। यार प्लीज ले चलियो, स्पोर्ट्स कार नहीं देखी जिंदगी में, प्लीज ले चलियो प्लीज। अच्छा ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा। चल लियो मेरे साथ, लेकिन हाँ अच्छा बन के जाइयो, अच्छे से कपड़े और ये थोड़ी शक्ल भी ढंग करके और अपनी जुबान भी ठीक करके। क्यूट हो तुम्हें। बेइज्जती मत करवाइयो मेरी। हाँ ठीक है। अरे यार कहाँ रह गया अनुराग? दीदी मुझे तो लग रहा है लैम्बोर्गिनी लेके आएगा। सही कह रहे हो यार, उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा था। लैम्बोर्गिनी नहीं तो BMW में तो आएगा ही आएगा। नहीं छोटी बात कर दिया हमने, रेड फरारी। चल ठीक है, देखते हैं किस में आता है। बढ़िया कोट शोट डाल के आएगा, देखियो। नैन्सी, अनुराग, दीदी ये तो हमसे भी गया गुजरा दिख रहा है। कभी कभी ना जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वैसा होता है। और किसी किसी लोगों को ना सिंपल रहना पसंद होता है। बस यही बात होगी बस। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। हाँ। सो अनुराग। हेलो। मैं बोल लूं? So Anurag, how are you? He is my little brother. Actually, he was forcing me to come with me. That's why he came. Big sis. Yeah. I was eagerly waiting to meet you. So after meeting me, what do you think about me? मतलब बहन को देख के कैसा लगा आपको? अच्छा, तो आप यही पूछ रही हैं? नैन्सी जी, आपको क्या बताएं, हम तो आपको देखते ही एकदम पागल हो गए, चक्कर खा गए हम तो। मतलब आप जो फोटो में लगती है ना, फोटो से ज्यादा सुंदर तो आप सामने से लग रही है। इधर आइए, अरे आइए ना यहाँ पे एक बार। एक दिल की बात बताएं, हम तो आपकी आंखों में डूब गए हैं। और भी एक बात बताएं मैं आपको देख के तो ऐसा लगता है ना कि आसमान से साक्षात अप्सरा उतर के मेरे सामने बैठ गई है। आप ये भी छोड़िए, अगर दुनिया का चांद वो है ना, तो आप मेरी दुनिया और आप मेरी चांद। हम तो देखिए, सच बताए ना, हमारी चाहत है, हम चाहते हैं हम आपको अपनी मेहरारू बनाएं, आपको बिहा के ना अपने गांव लेके जाएं। तो आप चलेंगी ना हमारे साथ हमारे गांव बिहा के? छी दीदी, आपकी चॉइस। अनुराग, हम लोग चैट पे बात कर रहे थे और फोन कॉल्स पे, तब तो आप इंग्लिश में बात कर रहे थे और अचानक से ये भोजपुरी। इंग्लिश? अब अभी बताते हैं वो क्या है। दरअसल हमारे फोन में ना एक AI ऐप है, ठीक है? तो आजकल तो आप लोगों को पता है AI का जमाना है, बहुत बढ़िया एकदम। हम इसको जो भी हिंदी में बोलते हैं ना, वो इंग्लिश में आपको बोलता था।
दिखाएं आपको, यकीन नहीं हो रहा ना, हम अभी आपको दिखाते हैं लाइव में एकदम सामने से दिखाते, देखिएगा है ना। नैन्सी कैसन बा? Hey Ronak, I'm good. What about you? देखे है ना जादू। एआई बहुत कमाल की चीज है आज के टाइम में, पूरी दुनिया यूज करती है, तो हम क्यों पीछे हटे? हमने भी इसका फायदा उठाया और आपको सेट कर लिया। गेट लॉस्ट। सेम टू यू, लव यू मोर। कुछ अच्छा ही बोल के गई होगी, घर जाके एआई से पूछूंगा, वही बताएगा। सर तो फटाफट से क्वेश्चन पेपर निकालते हैं और निकलते हैं। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई ना नैन्सी? हाँ, तुमने एग्जाम पेपर्स चुराए हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ये हरकत करोगी, और तुमने हरकत करी तो करी कहाँ पे? मेरे घर में घुस के। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेडरूम तक आई? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम स्कूल में आके ये सब करती हो। अब तुम देखना, मैं तुम रियल एग्जाम में नहीं, मैं तुम्हें अब आने वाले हर एक एग्जाम में फेल करूंगा। अब तुम खाली इसी क्लास में बैठी रहोगी। बात सर मैंने कुछ भी नहीं किया है सर, प्लीज मेरी बात का यकीन करो सर। अरे मैं कैसे मान लूं कि तुमने कुछ भी नहीं किया है? कोई सबूत है तुम्हारे पास? बताओ। अरे सर ये लो ना सबूत, ये देखो किसने किया है। अभी देखता हूँ। अच्छी भोली भाली बच्चे पे इल्जाम लगाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती है तुम्हें? हाँ, बेचारी नैन्सी को फंसवाने में लगी हो। कौन है ये? तुम हो खुद ये। पेपर चुरा के नैन्सी पे नाम लगा रही है, बदतमीज। ऐसे कैसे हो गया? मैंने तो इसी की फोटो खींची थी। अभी बता रहा हूँ, कल अपने पापा मम्मी को लेके स्कूल में आना। चलो जाओ, जाओ। रो रही है, जा ऐसे, चल।
तूने मेरे को फंसाया है ना, तू ये बता तूने ये सब किया कैसे? अच्छा तो तेरे को जानना है कि हमने ये सब कुछ कैसे किया? मस्त एग्जाम गया ना आज का। क्वेश्चन पेपर चुराने का प्लान ना एकदम बढ़िया था, सारे क्वेश्चन आए। लेकिन ना हमने सिर्फ क्वेश्चन पेपर इसलिए चुराया ताकि तू पास हो जाए, वरना तेरी पढ़ाई छूट जाती। लेकिन ये काम ना बहुत गलत है, इसलिए हमें ना आगे से नहीं करेंगे। अरे कोई नहीं ना, ये लास्ट बार है ना, उसके बाद नहीं करेंगे, ठीक है? अरे अब मेरे को बहुत है, मैं सोचो आ रहा है, मैं 2 मिनट में आती हूँ। तो गड़बड़ लग रही है मुझे। अच्छा इसने क्वेश्चन पेपर चुराते हुए मेरी फोटो खींच रखी है। कहीं ये मुझे फंसवा ना दे, अपना काम करवा के और मुझे फंसवाने का प्लान है शायद इसका। हो गया। चल मम्मी को बोल देते चाय बना देंगे। अब मिला सबक। आई बड़ी हमारे साथ चीटिंग कर रही थी ना तू, गद्दार कहीं की। पहले तो तूने ही ऐसा इतना गंदा आइडिया दिया कि घर चलते हैं सर के और वहां से ना क्वेश्चन पेपर चुरा लेते हैं। हम दोनों ने तो मना ही किया था ना, लेकिन फिर भी तू हम दोनों को लेके गई वहां पे जबरदस्ती, और ऊपर से अब सर से मेरे को ही पिटवा रही थी। धोखेबाज कहीं की। तेरे जैसी दोस्त ना हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखो तो मैं छोड़ूंगी नहीं। चलना दूरी बना दोगली। अरे रोको 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 रोको, गाड़ी रोको। अरे क्या हो गया भाग्यवान, फिर से उल्टी उल्टी आ रही है तुम्हें? उल्टी? अरे नहीं, उल्टी नहीं। अरे मम्मी क्या सर दर्द हो रहा है क्या? नहीं हार्ट अटैक हो रहा, हार्ट अटैक। नहीं नहीं, मुझे लग रहा है इनको दस्त लगे हैं, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अरे नहीं। अरे तो क्या हुआ? अरे वो मैं फ्रिज ऑन छोड़ाई और वॉशिंग मशीन ऑन थी, उसमें कपड़े डले हुए थे, मैं रख के नहीं आई। पंखा खुला है और हीटर भी चल रहा है तुम्हारे कमरे का, सब भूल गई। चलो दोबारा घर चलो। मतलब भाग्यवान आप ऐसी कर रही है ना जैसे कि पता नहीं घर में आग लग गई हो। नहीं ना, आग वास्ता नहीं लगी है ना? हाँ? लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो ये हर महीने 15 से 20 हजार का बिजली का बिल आता है वो कैसे आता है। क्योंकि बच्चों, जो तुम्हारी मम्मी है बहुत ही समझदार है दिमाग से, है ना? हम जब कहीं भी बाहर जाते हैं तब वो सब कुछ खुला छोड़ के आ जाती है, जब घर में रहते तब तो बोलते नहीं आज ये नहीं चलेगा, आज वो नहीं चलेगा, है ना? अच्छा मेरी वजह से आ रहा है बिजली का बिल है? तुम्हारे लिए मैं काम करती रहती हूँ, मेड बनी रहती हूँ, एक टांग पे खड़ी रहती हूँ। मैं इन बच्चों की वजह से आते हैं, फोन यूज करते रहते हैं। इनको मत कहना कभी मैं ही हूँ। मैं कह के लाए थे कि मैं सजा के रखूंगा, तेरे को कोई काम नहीं कराऊंगा और पूरे काम करवाते रहते हो मेरे से, बदतमीज। देख तुम मुझे बताओ कि तुम करती क्या हो? हाँ, कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन लाके दे दो, खाना बनाना तो माइक्रोवेव ओवन इंडक्शन लाके दे दो। अरे कुछ मेहनत करती हो तुम? कुछ भी नहीं करती हो, कामचोर। फिर मेरी वजह से होता है? नहीं मेरी वजह से होता है, नहीं मेरी ये सारी। रुको 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 मम्मी पापा, क्या छोटी सी बात पे लड़ रहे हो आप? हाँ? छोटी बात है, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अरे तो बाप ही तो भरता है, माँ तो कुछ करती नहीं है। पापा रुक जाओ यार, आप फिर से शुरू हो गए। रुक जाओ। छोटी सी बात इसलिए है क्योंकि एआई का जमाना है, सारी चीजें हम लोग फोन से कर सकते हैं, कहीं भी कभी भी कहीं से भी। ये देखो इसमें सारी की सारी चीजें कनेक्टेड है। अरे पापा इतनी महंगी महंगी चीजें लगवा रखी है हमने घर में, सारी एआई के थ्रू कंट्रोल हो सकती है। ये देखो आप मम्मी, ये देखो दिखा रहा है ना आपका, ये वॉशिंग मशीन चल रही है, यहाँ से कर देंगे हम इसका टाइमर ऑफ, ठीक है? और ये आपका हीटर भी हो गया ऑफ, ये पंखे, ये फ्रिज। बेटे अच्छे एक काम कर, वो ना कंप्यूटर मेरा रह गया तो खुला, कुछ ऑफिस का काम कर रहा था, बंद कर दे। ये पापा आपका कंप्यूटर का भी यहाँ से स्विच ऑफ कर दिया। बेटा ये तो बहुत ही अच्छी चीज है ये, मैं तो कह रहा हूँ इसको दुनिया में सभी को यूज करना चाहिए। अब देखो टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और मैं लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये थोड़ी बहुत जो अकल है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अपनी इस माँ को भी सिखा दो कि आइंदा ये हरकत कभी ना करे। चुप करो, अब तुम ज्यादा ना बकवास मत करो। बेटा वो दूध बाहर रह गया था, तेरा एआई रख देगा फ्रिज में। हाँ मम्मी, हम लोग ना एक काम करते, एआई वाला रोबोट ले आते हैं, सारे के सारे काम कर देगा, होमवर्क भी कर। एक नहीं 3 रोबोट लेके आते हैं, है ना? जैसे तुम्हारी माँ कामचोर है, अब आलसी हो जाएगी, और तुम दोनों भी अपनी माँ की तरह आलसी कामचोर बन जाना। सब पता है मुझे कि तुम दूसरी लाने के चक्कर में क्या करने जाते हो। मूवी देखो, मैं तुम पास मूवी दिखाऊं, लोग कैसे हो गई ये गाड़ी। बैठो, हमारी खुल रही है, समझ बैठो, आ रही है नहीं, तुम मुझे।
बैठो। मूवी में क्या बताओगे मेरे हड्डी को? सारी की सारी तुम्हारी। तुम्हारी हड्डी मसाला मांगी थी ये। आ गई वो इम्तिहान की घड़ी। हसुई व्रत माँ अम्बे से इस आवाज को मंदा कर लो, सर फट रहा है मेरा। जमीन पर यार मम्मी भी रोज ही बीमार रहती है ना। बिल्कुल नहीं मानते दोनों ढीठ कहीं से। जा नैन्सी, मशीन की आवाज आ गई, मैंने कपड़े डाल रखे थे, बंद करा जाके। मम्मी यार इसको बोल दो, अभी मैं टीवी देख रही हूँ। मम्मी पहले ही बता रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा। देखो मम्मी यही जाएगा, इसको बोल दो, वैसे भी कुछ काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, खाने लग रहा हूँ, इससे बड़ा क्या काम है। चुप रह सुअर, तू तो सारा दिन ही खाता रहता है, हम क्या करें। चुप करो दोनों, तेरे को बोला ना जाके मशीन बंद कर। क्या पहले सर फट रहा है मेरा, ऊपर से तुम चिक 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 चिक। ढीठ औलादे। कितने ढीठ बच्चे हैं भाभी आपके। इतनी बार बोला आपने, एक बार भी नहीं सुनी आपकी बात। मेरा बेटा गोलू एक आवाज में दौड़ते हुए आता है, हाँ मम्मी क्या काम है बताओ। हाँ दीदी, देखा है बहुत कितना काम करता है आपका गोलू। मेरे बच्चे भी ना ढीठ हैं, इसको भी दिखा रही है कि मेरी एक बात नहीं मानते दोनों निकम्मे। वो एक्चुअली मम्मी क्या है ना, मैं ये कह रही थी कि इतने से काम के लिए वहां जाने की क्या जरूरत है जब हम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। तो आपको पता है बुआ, बहुत ना एडवांस्ड ज़माना हो चुका है, एआई का ज़माना। अब कोई पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं। और मम्मी हम लोग वॉशिंग मशीन ना यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं फ़ोन से। मैंने ना हमारी वॉशिंग मशीन को कनेक्ट कर रखा है हमारे फ़ोन से, और यहीं से हम बैठे बैठे बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और मोड्स भी चेंज कर सकते हैं, वो भी यहीं बैठे बैठे। अब आपने कहा ना कि वॉशिंग मशीन बंद करनी है, तो यहाँ से मैं वॉशिंग मशीन को बंद कर दूंगी, और तो और टाइमर भी सेट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। मेरे बेटे गोलू को क्यों नहीं पता ये सब। वो क्या है ना दीदी, बहुत अच्छे स्कूल में भेजती हूँ मैं, एजुकेशन पे पूरा ध्यान दे रखा है मैंने, चाहे तबीयत कैसी भी रहती हो मेरी। इसलिए मेरे बच्चे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी जानते हैं। बुआ आप ना गोलू को भी भेज देना, मैं सिखा दूंगी उसको भी। भेज दूंगी। रहने दे बेटा, इनका गोलू एआई को भी खराब कर देगा। अरे दर्द हो रही है। एआई को बोलना मेरे सर में भी दर्द ठीक कर दे। मेहंदी लगा लेती हूँ बालों में, धूप भी निकल रही है, सूख भी जाएगी आराम से। अननोन नंबर। हेलो मम्मी, रौनक का ना एक्सीडेंट हो गया मम्मी, उसके टांग में लग गई है और अभी ना 10,000 रुपए चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, वरना वो एडमिट नहीं करेंगे। मैं आपको एक QR कोड भेज रही हूँ, आप जल्दी से उसके ऊपर 10,000 रुपए भेज दो और जल्दी से आप सिविल हॉस्पिटल में आ जाओ। क्या, कैसे चोट लग गई? नहीं जी, कुछ तो बता। फोन ही काट दिया। पैसे जल्दी। यूपीआई क्या नंबर था, पिन क्या था? 1 8 3 4 4। मम्मी नैन्सी तू, रौनक का है, उसको तो चोट लग गई थी ना, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई हॉस्पिटल से? रौनक, ये तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ है? तूने अभी मेरे को वीडियो कॉल करी है कि रौनक के चोट लगी है, 10,000 रुपए मैं भेज ही रही थी, इतने में तुम आ गए। मम्मी क्या हो गया, किसका वीडियो कॉल था? हमने तो कुछ भी कॉल वॉल नहीं किया, हम दोनों तो आराम से आ रहे हैं। तू अभी वीडियो कॉल पे ही तो थी, तू सिचुएशन बता रही थी मुझे कि रौनक का एक्सीडेंट हो गया, 10,000 रुपए भेज दो, वो हॉस्पिटल में। इतने में मैं पैसे भेजने ही लगी थी कि तुम दोनों आ गए। मम्मी भेजे तो नहीं ना आपने? नहीं मैंने भेजे नहीं है, पिन भूल गई थी मैं। दिखाओ मम्मी एक बार। मम्मी इसने तो आपको ब्लॉक कर दिया, ये तो फ्रॉड था, आपसे पैसे हड़पने के लिए वीडियो कॉल कर रहा था। पर ऐसा कैसे हो सकता है, एकदम रियल लग रहा था वो तो। ये ना इसने एआई के थ्रू किया है, मैंने बहुत सुना है इस बारे में। अब ना लोग फ्रॉड करने के लिए ना वीडियो कॉल पे, मतलब किसी और की कॉल होती है या वीडियो होती है, उस पे ना हमारी शक्ल लगा देते हैं और ऐसा लगता है सच में कि हम ही बोल रहे हैं, और ऐसे ही ऐसी सिचुएशन बता देते हैं एक्सीडेंट की, और फिर पैसे हड़प लेते हैं, और आप लोग हड़बड़ी में आके पैसे भेज भी देते हो। मम्मी आपको पता है एआई की हेल्प से ना आवाज तक भी चेंज करके फोन पे बात कर लेते हैं।
और वो तो एकदम रियल लग रहा था। मैं तो बहुत डर गई थी। पता है मम्मी, पहले ना ये लोग SMS और ये OTP वगैरह के थ्रू पागल बनाते थे, लेकिन अब सब लोगों को पता चल गया है ना, और अब AI भी आ गया है, तो उसके थ्रू ना किसी का भी फेस बना के वीडियो कॉल करने लगे हैं ये लोग ना आपकी एज के लोगों को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। अब जैसे रौनक और मैं, हम लोग तो यंगस्टर है ना, हर टाइम फ़ोन में लगे रहते हैं, तो हमें हर चीज़ का पता रहता है, पर आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती ना, इसलिए ये आपको टारगेट करते हैं। और आपका इतना सॉफ्ट हार्ट भी होता है कि जल्दी से बस बात सुन के और पैसे भेजने के लिए तैयार हो जाते हो। तो इसलिए मम्मी, अगर ऐसा कभी भी होना आगे, तो हमेशा उस बंदे को पहले फ़ोन करके पूछो कि क्या सच में ऐसा है कि नहीं है, उसके बाद ही कोई एक्शन लो। ठीक है बेटा। अब आप घबराओ मत, ठीक है हम लोग। देखो कुछ नहीं हो रखा मेरे को। बदतमीज सा। एक्सीडेंट क्यों करवा रहा था तू अपना? आप 10,000 रुपए भेज रहे थे ना, लाओ मुझे दे दो। अब भी भेजो तेरे को 10,000।